नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप मिश्रा, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड और एसआईपी में क्या फर्क है। क्या काफी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी अलग अलग होती है क्या। दोस्तों ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड और एसआईपी अलग नहीं है। म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट होता है, जमा करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में दो तरह के तरीके होते हैं, एक तो एसआईपी के थ्रू जो कि आप रेगुलर पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको एसआईपी के रूप में कहते हैं। दूसरी बात, आप अगर उसमें लमसम पैसा या इकट्ठा पैसा 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए डालते हैं तो उसको हम लोग एक तरह से लमसम पैसे के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। अब जनरली म्यूचुअल फंड होता क्या है, सबसे बड़ी चीज आज हम उसमें भी बात करेंगे, या एसआईपी होती क्या है। जनरली आज हम जब भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का जो विचार बनाते हैं तो हमें काफी सारी दुविधाएं आती है। सबसे पहले दुविधा होती है कौन सी इक्विटी अच्छी है, कौन सी बेकार है, किसके बढ़ने के चांसेस है, किसके नहीं है, उसके अंदर फंडामेंटल्स क्या है, किस तरह से इक्विटी चलेगी या नहीं चलेगी, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये बहुत सारे सवाल होते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक छोटा पैसा होता है, मैं उस छोटे पैसे को से मैं चाहता हूँ कि मैं 10 कंपनियों के शेयर खरीदूँ, तो कैसे खरीद सकते हैं। जनरली क्या होता है, आज अगर हम एक छोटे से बात करें कि आपको शेयर खरीदने हैं, इन्फोसिस के भी खरीदने हैं, मारुति के भी खरीदने हैं, टीसीएस के भी खरीदने हैं, रिलायंस के भी खरीदने हैं। अगर ये सारे शेयर देखेंगे तो 11-12 हजार रुपए का, अगर हम देखेंगे मारुति का एक शेयर 11-12 हजार रुपए का है। टीसीएस की हम बात करेंगे 4,000 रुपए के आसपास का शेयर है। इन्फोसिस की बात करेंगे 1700-1800 का शेयर है। सीडीएसएल की बात करेंगे वो लगभग 1500-1600 रुपए का शेयर है। जब हम ये सब चीजें देखते हैं तो इनकी जब कोस्टिंग लगाते हैं तो अगर 2-2 शेयर भी खरीदते हैं, 5 शेयर भी खरीदते हैं तो इनकी कोस्टिंग काफी बड़ी हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि सब शेयरों में इन्वेस्टमेंट तो करें, लेकिन पैसा हमारे पास में पर मंथ 5,000 रुपए, तो वो संभव हो नहीं पाता। उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि हमें म्यूचुअल फंड की एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें जनरली क्या होता है, जैसे 5,000 रुपये आपका हो गया, बाकी लोगों किसी के 2,000, किसी के 5,000, किसी के 10,000 रुपये मिलके हम लोग एक फंड मैनेजर को ये सारा पैसा देते हैं जितना भी है। फंड मैनेजर इस वाले सारे पैसे से क्या करेगा, अलग अलग जो कंपनियों के जो शेयर्स हैं, इसमें मारुति के शेयर्स भी आ गए, टीसीएस भी आ गया, इन्फोसिस भी आ गया, सीडीएसएल भी आ गया, रिलायंस भी आ गया, एचडीएफसी भी आ गया, वो सारे शेयर्स पे पैसा इन्वेस्टमेंट करता है आपके बिहाफ पे। जितना पैसा आपने लगाया उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी वैसे वैसे, जैसे शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी यहाँ एनएवी की प्राइस बढ़ती है। दूसरी बात, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने में आपको 2 फायदे होते हैं। पहली बात तो आपका छोटा सा पैसा भी मल्टीपल कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। आपका जो पैसा लगता है लगभग 50 से 60 कंपनियों में लगता है। पहली बात तो ये, आपने छोटे से अमाउंट को काफी जगह डाइवर्ट कर दिया। तो दूसरी बात इसमें क्या हुआ, एक तो आपकी रिस्क कम हो गई। दूसरी दुविधा जो आपके लिए थी कि ये कंपनी अच्छी काम करेगी नहीं करेगी, आने वाले टाइम में इनका क्या होगा, इनकी इंटरनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, ये जो सारा जो काम है ये काम आपके यहाँ से चेंज होके और आपके जो फंड मैनेजर को जो आपने पैसा दिया था, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर, वो पूरा रिसर्च करके अपने हिसाब से किस इक्विटी में कितना पैसा लगाना है उसके हिसाब से उस जगह पैसा लगाएगा। तो उससे आपके रिटर्न्स बनने के चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। तो ये चीज है। म्यूचुअल फंड जनरली उन क्लाइंटों के लिए है जो कि पैसिव क्लाइंट है, जो जिनको मार्केट से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है, मुझे केवल एक बार पैसा लगा के छोड़ देना है, मेरा पैसा ग्रोथ आता रहेगा। अब जनरली क्या होता है, म्यूचुअल फंड अब कितने समय के लिए हमें करना चाहिए। म्यूचुअल फंड हमेशा कम से कम आपको ये मान चलो कि 8 से 10 साल 5 साल 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए समय चाहिए। जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी आपका पैसा ग्रोथ करेगा। तो हमने शॉर्ट में बात की है, बाकी और जो इसके बारे में डिटेल से बात करने के लिए हम आगे नई वीडियो बनाएंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस में अच्छी अच्छी बातें मैं बता सकूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।